हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है आपके जो टॉप क्वेश्चंस थे उनके बारे में जो है मैं हर चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड डाउट आ रहे थे, हर चीज़ जो तुमने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट की थी वही चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने इन स्लाइड्स में नहीं ऐड किया, तो उनके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो अपन किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैथ, साइंस, जीके, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट अगर वीक हैं तो इन्हें कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि मेरे पास हर सब्जेक्ट के लिए किसी ना किसी ने मैसेज किया था। तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो पूरा वीडियो देखने का, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर जगह से कनेक्ट होंगी, क्या पता मैं कहाँ पर क्या बात बोल जाऊँ और वो कौन से सब्जेक्ट में काम में आ जाए, तो तुम पूरे वीडियो देख सको तो देख लेना। बाकी अगर तुम्हें जिस सब्जेक्ट का देखना हो तो आगे निकाल कर देख लेना, तुम तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर लेना तुम्हें कैसे देखनी है वीडियो को। ठीक है, और की डाउट्स कवर्ड इनमें जो उसके बाद में पहले तो इनके बारे में बात करके बताऊंगा मैं तुम्हें, और लास्ट में इनके बारे में बताऊंगा कि पहले पेपर में स्कोर कम आ रहा है या फिर किसी का दूसरे पेपर में स्कोर कम आ रहा है तो वो क्या कर सकता है। इन सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा तो ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कैसे मार्क्स तुम्हें इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद में करंट अफेयर कहाँ से करने हैं, क्योंकि बहुत कमेंट आए हैं कि करंट अफेयर हमने अभी तक कहाँ से भी नहीं किए, तो भैया बताना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वोकेब कहाँ से करें, और मतलब याद नहीं हो रही कैसे करें, उनको कैसे एडजस्ट करें। ठीक है, उसके बाद में यह है कि अब लास्ट में आकर डीमोटिवेट फील हो रहा है, क्या करें। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर है मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर लेंगे। साइंस के PYQ कहाँ से लगाएं, क्योंकि मेरे को देखो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के नहीं डाउट देखने को नहीं मिला, लेकिन साइंस का डाउट जो पूछ रखा था किसी ने तो वो भी बता देंगे। और इकोनॉमिक सर्वे कहाँ से करें इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखो, तुम्हें हमेशा मैं बोलता हूँ, एक तो देखो वीडियो को लाइक कर देना, और दूसरी देखो तुम जैसे बोल रहे हो मैं वैसे वैसे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पहले तुमने कहा था स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आओ कि कैसे हम रिवीजन प्लान करें, और इसके बाद में तुमने कहा कि हमारे डाउट्स हैं इनके बारे में बताओ, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो यार वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब अगर तुम कर सकते हो, यार देखो तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, हर चीज़ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहो, ताकि मोटिवेशन और ज़्यादा मिले और भी बेहतरीन चीज़ें जो तुम्हारे डाउट्स है वो क्लियर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना है, एक तो वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और देखो पिछली बार जो मैंने तुम्हें बोला था कि कमेंट बॉक्स में ये बताना तुम्हें वीडियो कैसे लगी, तो बहुत सारे जनों ने कहा कि भैया वीडियो बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं मोटिवेट हुआ। मतलब मेरे को ऐसे लगा कि हाँ मुझे हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इतने दिन ये नहीं पता चला था कि कितने जनों के लिए हेल्पफुल है। मेरे पास टेलीग्राम पे भी मैसेज आए बहुत सारे जनों के कि भैया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी वीडियो, तो आप और वीडियो बनाकर हमें बताओ। तो भैया अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी और क्या तुम्हारी हेल्प हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। जिनका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसके बारे में देख लेना, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हर चीज़ लिंक करेगी कहीं ना कहीं, तुम भी देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है। वेटेज तो ये मैंने ऐसे मतलब अंदाजन बनाया है। तो देखो एक चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अपन को जो है 300 में से 300 मतलब 300 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन, तो अपन को 300 में से 300 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। ये चीज़ लेकर चलो तुम, मतलब दिमाग में इस चीज़ को बैठाना पड़ेगा। तुम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ अभी बताता हूँ, तुम्हें पता भी चल जाएगा। हिंदी के बारे में बताऊँगा तभी तुम्हें पता चल जाएगा मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर तुम 220 जो है क्वेश्चन भी कराते हो तो तुम्हारे 140 के आसपास नंबर बन जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, कि मतलब तुम्हारे 220 या 230 तुम क्वेश्चन करके आ रहे हो, मतलब तुम 70 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, ठीक है। मैं 230 मान रहा हूँ, तो भी तुम्हारे 140 के आसपास ऊपर नंबर बन जाएंगे। तो 140 नंबर पर ही जो जनरल की कट ऑफ गई थी पिछली बार, ज़्यादा ही बढ़ेंगे भाई 230 के, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो, तो तुम एक बार ये आइडिया लगाओ 70 क्वेश्चन छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो तुम अब बात आती है कि कैसे करें। तो हिंदी के अंदर पत्तर जो टॉपिक है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, और मेरे को नहीं लगता जिसने पत्तर एक बार पढ़ लिया और एक बार रिवाइज कर लिया वो ये 5 क्वेश्चन गलत करके आएगा। कोई एक बाई चांस गलत हो जाए तो वो दूसरी बात है, बाकी यहाँ पर पत्तर जो टॉपिक है ये कोई गलत नहीं करने वाला। उसके बाद में ट्रांसलेशन है, जिसने एक बार ढंग से पढ़ रखा है और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं वो ये बिल्कुल गलत नहीं करके आने वाला ट्रांसलेशन वाला चैप्टर वाला टॉपिक, ठीक है। ग्लोसरी के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तुम हिंदी में भी पढ़ोगे, इंग्लिश में भी ग्लोसरी पढ़ोगे, ठीक है। ग्लोसरी चलो मैं एक बार हार्ड नहीं है भाई ग्लोसरी। अगर मैंने तुम्हें कहा था कि डेली 10 ग्लोसरी वर्ड्स याद करते हो, तो तुम 210 के आसपास ग्लोसरी वर्ड हिंदी में याद कर रहे हो, 210 के आसपास इंग्लिश में याद कर रहे हो, मतलब तुम 400 वर्ड्स याद कर रहे हो। वहाँ से तुम्हारे 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही। प्रीवियस ईयर तो याद कर लो, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई हुई हैं वो ग्लोसरी याद कर लो, वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, देख लेना चाहिए। तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे तुम्हारे 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मुहावरे लोकोक्तियाँ, यहाँ से भी 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। ये सबसे आसान टॉपिक है, एक बार रीडिंग भी मारता है उसके भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक सब
ये भी आसान ही टॉपिक है, ठीक है, इस चीज़ को तुम भी मान सकते हो। शब्द युगम, अनेकार्थी शब्द, ये थोड़े से मैं हार्ड मान सकता हूँ। वाक्य शुद्धि आसान टॉपिक है, 5 के 5 तुम सही कर सकते हो अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। पर्यायवाची शब्द थोड़ा हार्ड टॉपिक है, इनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि तो ये हो ही गया, ठीक है। उसके बाद में शब्द शुद्धि, मैं मानता हूँ ये हार्ड टॉपिक है, यहाँ पर 5 में से 5 सही करना आसान बात नहीं है। उसके बाद में विलोम शब्द, विलोम शब्द आसान है, पर्यायवाची शब्द जो है वो थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में संज्ञा से विशेषण बनाना, किसी ने थोड़ी बहुत भी हिंदी पढ़ी है वो 5 में से 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी सब सही करके आएगा। उपसर्ग प्रत्यय 5 में से 5 यहाँ पर भी सही कर सकते हो। समाज 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी सही कर सकते हो, ठीक है। तो इनका भी अगर अपन टोटल करें तो 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50 और 60, मतलब तुम 60 क्वेश्चन तो सीधे सीधे सही कर सकते हो। अब तुम बोलोगे कि भैया हर चीज़ में सही करना पॉसिबल थोड़ी है, तो देखो उसके लिए मैं ये बोलूँगा, संधि तुमने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, वहाँ पर 1-2 गलत होगा तो यहाँ पर 1-2 सही तो होगा। शब्द शुद्धि में भी थोड़ी बहुत तो हिंदी लिखनी आती होगी, थोड़ा बहुत एक आधा तुक्का भी मारोगे तो सही तो होगा ना, ठीक है। पर्यायवाची शब्द पढ़ तो रखे होंगे थोड़े बहुत, आसान पर्यायवाची शब्द भी आएंगे, ऐसे थोड़ी 5 के 5 ऐसे पूछ लेगा जो किसी को ही नहीं आते, मतलब हार्ड पूछ लिए तो वो कोई नहीं करेगा, उसका कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शब्द युगम, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, हार्ड पढ़ते हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ रहे हो, शब्द युगम इतना हार्ड नहीं है जितना अनेकार्थी है, और अनेकार्थी शब्द भी याद हो जाते हैं अगर तुम पर्यायवाची याद कर लेते हो, ठीक है। तो इनको मान लो तुम नॉर्मल भी करते हो तो यहाँ से भी 2-2 सवाल सही करोगे तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डीमोटिवेट मत हो, तुम आराम से 60+ क्वेश्चन हिंदी के अंदर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करें, अगर देखो बात करूँ, अब तुम बोलोगे पढ़ें कैसे इनको, हमारी चीज़ें याद नहीं हो रही, तो देखो मैंने तुम्हें रिवीजन प्लान बताया था पिछले वीडियो के अंदर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगा, अगर कोई नया जो है वो इस वीडियो को देख रहा है तो वो वहाँ पर तुम देख सकते हो, तो उसको उस हिसाब से कर लो, ठीक है। ग्रामर कैसे याद करोगे, ग्रामर तुम्हें कैसे याद करनी है, मैंने तुम्हें कहा था डेली 10 वर्ड्स जो हैं वो याद करने हैं, ठीक है। तुम्हें 1 घंटे में तुम्हें वर्ड्स नहीं याद हो रहे तो 1.5 घंटे में याद कर लो भाई। तुम्हारे पास अब भी देखो 20-25 दिन बच्चे हैं, 20-25 दिन भी तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर यार उम्मीद ही मत रखो, फिर मतलब अब तो वो टाइम आ रखा है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, तुम खुद इस चीज़ को मान सकते हो। तो यार सिर्फ पढ़ लो, एक बार हर चीज़ छोड़ दो, कोई काम नहीं आने वाली कोई चीज़, तुम्हारा 25 दिन बाद में सिलेक्शन होने मतलब पेपर क्लियर होने वाला है, उस खुशी को देखो कि तब तुम कितने खुश होगे, तुम्हारे घर वाले कितने खुश होंगे। बस यार तुम मतलब लास्ट के इन 25 दिन में सब कुछ भूल जाओ, मतलब कि मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस तुम अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो पत्र वाला टॉपिक है ये सबसे पहले कर लो, उसके बाद में ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है ये कर लो, और डेली बताऊंगा क्या करो, जैसे तुमने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। उसके बाद में जब भी तुम्हें टाइम मिले तो जैसे तुमने पत्र किया तो अब पत्र में तुम मतलब तुमने PYQ कर लिया जितने तुम कर सकते थे कहाँ से भी। उसके बाद में जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई PDF पड़ी है तो डेली उससे क्या है 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते रहो, छठा क्वेश्चन चाहे 16 भी मत करो, 5 ही क्वेश्चन कर लो, पर तुम्हारी चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी PYQ से। थ्योरी मत पढ़ो, उसके बाद में PYQ की प्रैक्टिस कर लो चाहे, ठीक है। तो ऐसे देखो मैं तो ये बोलूँगा ऐसे तुम कर सकते हो, सबसे पहले पत्र कर लो, उसके बाद में देखो ये मतलब वोकेब तो मैंने बताई दी वैसे करनी है। उसके बाद में संज्ञा से विशेषण कर लो, उपसर्ग प्रत्यय कर लो, समास कर लो और फिर संधि कर लो, ठीक है। तो ऐसे कर लो। शब्द शुद्धि है तो शब्द शुद्धि डेली के तुम 10 वर्ड्स लिख के याद कर लो, थोड़ी बहुत ट्रिक्स बना लो, ठीक है। ट्रिक से चीज़ें आसानी से याद होती है, खुद ट्रिक बनाओगे वही चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो ये देखो मैंने तुम्हें हिंदी के बारे में बता दिया, उम्मीद है हिंदी के बारे में तुम समझ गए होगे, तुम्हें कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, मैंने मेरा सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया है जितना भी मेरे पास था। इसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की और इसके वेटेज की। वही सेम बात आ गई भाई, इंग्लिश का सिलेबस लेटर एकदम आसान आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। एक दिन की क्लास ले लो, VIPM अकेडमी पे मैम ने 4 क्लास करा रखी हैं, शिवानी मैम ने, वो क्लास कर लो तुम, तो वहाँ से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब बहुत आसान टॉपिक है यार ये तो। पैसेज 5 क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता, चलो एक वो के वाला क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे, बाकी 5 क्वेश्चन तो कर सकते हो। मैम की सिर्फ एक क्लास है वो कर लो। उसके बाद में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतने आसान है, मैम ने 300 वर्ड्स की एक PDF दे रखी है। मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने तुम्हें बता भी रखा है, इट्स सचिन महिला, चलो मैं नीचे लिंक ही दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से तुम जो है सीधे जुड़ जाना, वहाँ पर मैंने PDF भी डाल रखी है। तो उन 300 वर्ड्स को कर लो, मैम की 2 क्लासेज हैं PYQ की, उन क्लासेज से देख लो अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा तो, ठीक है। और साथ साथ में तुम ट्रिक्स बनाते जाओ, ठीक है। ट्रिक्स बनाओगे तब तुम्हें चीज़ें आसानी से याद होगी। जैसे फोबिया का मतलब डर होता है और मेनिया का मतलब जो है प्यार होता है, तो मतलब ऐसे रूट वर्ड से याद करो चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद में
ट्रांसलेशन, वही बात आ गई, ट्रांसलेशन हिंदी में कर लो, इंग्लिश में कर लो, 5-4 क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे, 5-7 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, तो 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मैम ने ये भी 4-5 क्लास में करवा रखा है, एकदम आसान टॉपिक है, अगर तुम चाहो ना तो एक दिन में इन क्लासेज को कर सकते हो। क्यों डीमोटिवेट हो रहे हो? वही चीज़ मैं तुम्हें वापस बोलूँगा, PYQ जैसे तुमने लेटर पढ़ा, उसके बाद तुमने दूसरे दिन पैसेज पढ़ा, तो पहले दिन लेटर के 5 से 7 क्वेश्चन जो है PYQ के कर लो, फिर लेटर पढ़ लिया, पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद में तुम जैसे प्रीपोजिशन पढ़ने गए, ठीक है, तो तुमने प्रीपोजिशन में ये कहूँगा सबसे लास्ट में पढ़ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम तीसरे दिन पढ़ रहे हो, तो इन दोनों के PYQ कर लो। फिर तुम आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, आर्टिकल यार 3 आर्टिकल है टोटल, ठीक है, 3 आर्टिकल्स के रूल नहीं रट सकते तुम। डिटर्मिनर्स है, कितने रूल है इनके, ठीक है। कनेक्टिव्स, डिग्री, एकदम आसान सी चीज़ें है, जिसको बेसिक इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती होगी वो इसके पूरे क्वेश्चंस करके आएगा, ठीक है। उसके बाद में नरेशन वॉइस टेंस, अगर तुमने नरेशन वॉइस टेंस अब तक नहीं पढ़ा है, कोई भी टीचर कराओ, इन तीनों चैप्टर को सबसे पहले कराया LDC के लिए, LDC के लिए क्या, SSC के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए कराओ, टेंस सबसे पहले कराते हैं, फिर नरेशन वॉइस। अगर तुमने ये नहीं किया तो देखो तुम्हारी थोड़ी दिक्कत वाली बात है, मैं मानूंगा, फिर तुम्हारी इंग्लिश सच में कमज़ोर है। फिर तुम ये कर सकते हो, जो वोकेब वाला पोर्सन है उसको आसान से करो। इसके अंदर तो वोकेब के अंदर सिर्फ ये 2 जो टॉपिक हैं ये हार्ड है, बाकी इंग्लिश में सब कुछ आसान है, ठीक है। आराम से इंग्लिश को 25 दिन में ऐसे कर सकते हो कि 70 प्लस, ठीक है, 70 प्लस तो चलो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 60 प्लस नंबर आराम से ला सकते हो अगर तुम चाहो तो, ठीक है। इंग्लिश के बारे में मैंने बता दिया, वापस से मैं वही चीज़ बोलूँगा, मैंने तो अपना पूरा ज्ञान यहाँ पर भी झोंक दिया है। 120 क्वेश्चन, ठीक है, यही मैंने तुम्हें बोला था, 120 से प्लस क्वेश्चन तुम सही करके आओगे, और क्या करोगे, तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। तुम जब प्रैक्टिस करोगे, ये मत करो कि यार लेटर की एक क्लास ले ली, फिर तुम सोचोगे और मेरा प्रीपोजिशन बचा हुआ है। जो चैप्टर तुम कर रहे हो उसको कर लो। कभी भी ये चीज़ नहीं होती कि सिलेबस हमेशा 100% कभी नहीं होता। सिलेबस कितना होता है, हमेशा ऐसे होता है कि जैसे अपना 100% सिलेबस है, तो 100% में 50% सिलेबस ऐसा होगा जो तुम 80% क्लियर करके जाते हो, ठीक है। मतलब तुम्हारा एकदम हार्ड वाला क्वेश्चन भी आ रहा है ना, तो तुम्हारे उसको करने की 50% चांस है, बाकी तुम कर दोगे। फिर जो है 30% सिलेबस ऐसा होता है जो तुमने 50% का रखा है, कि मतलब इंटरमीडिएट जो क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना उस टॉपिक से, तो तुम उसको एकदम करेक्ट करके आ रहे हो। फिर आता है हार्ड टॉपिक, जो 20% तुम करके जाते हो, मतलब तुमने बस पढ़ रखा है कि एक आधा आसान क्वेश्चन आ गया तो तुम वो कराए, ठीक है। जो हार्ड आएगा वो सबके लिए हार्ड आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कट ऑफ 140 जाएगी। कट ऑफ 140 तब जाएगी तब 2024 वाला पेपर आएगा। कट ऑफ 180 नंबर नहीं आए दोनों पेपर में मिला के, पेपर ऐसा भी सेट हो जाए तो वो सबके लिए आएगा। घबराओ मत, डीमोटिवेट मत हो, ठीक है। उसके बाद में अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है साइंस। साइंस को देखो मैंने डिवाइड कर दिया है, कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन से चैप्टर हार्ड हैं। सबसे पहले ब्लड। ब्लड के अंदर 3 टॉपिक है पूरे से। पहला तो ब्लड किसको डोनेट करते हैं, मतलब कौन किसको डोनेट कर सकता है, एक टेबल है वो याद करनी है। 10 मिनट में वो टेबल याद हो सकती है किसी भी टीचर से, अगर तुमने क्लास भी नहीं ली है वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा, WBC, RBC के बीच में कंपेरिजन के बारे में बता रखा है, और एक RH फैक्टर। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं ब्लड के अंदर। मतलब 1 घंटा लगेगा ब्लड के अंदर, अगर कोई 0 से भी स्टार्ट कर रहा है तो वो ब्लड आराम से कर सकता है। उसके बाद में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सिर्फ नाम रटने हैं। 1 घंटे में तुम 30 नहीं 20 नाम नहीं रट सकते, इतने ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसके बाद में मेटल एंड नॉन मेटल, आसान सा है यार, सबको ही पता है। मेटल, नाइफ से कौन सी मेटल कटती है, रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल लिक्विड फॉर्म में रहती है। चलो तुम्हें हार्ड लेवल की चीज़ें नहीं हो रही कि इंथैलेपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, वो पीरियोडिक टेबल वाली चीज़ हो गई, ठीक है। पर बेसिक नॉलेज तो तुम याद कर ही सकते हो कि इजी क्वेश्चन आया तो वो भी गलत नहीं करके आओ। हार्ड क्वेश्चन कभी कट ऑफ नहीं बताता। अगर इजी क्वेश्चन तुम गलत करके आ रहे हो या फिर छोड़ के आ रहे हो तो तुम पीछे होगे। हार्ड क्वेश्चन तुम सही करते हो तो वो एडवांटेज देता है, अगर तुम इजी क्वेश्चन सही करके आ रहे हो उसके बाद में वो एडवांटेज देता है। हार्ड क्वेश्चन जो है वो कभी भी तुम्हें कट ऑफ से बाहर नहीं करता। तो बेसिक चीज़ें कर लो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन जो है मेल डिसाइड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके अलावा इसके अंदर क्या है कि मतलब ये रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। मतलब बेसिक चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें और हैं, ठीक है। उसके बाद में CFC एंड फेरोन्स। तो CFC एक मतलब छोटा सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी 3 एडवांटेज, 3 डिसएडवांटेज तो क्या ही है, वो ओजोन को जो है ओजोन डिप्लेशन करती थी, और उसके अंदर कौन सी गैसेज होती हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलती थी, यही तो चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, थोड़ा लंबा टॉपिक है पर तुमने पढ़ा तो होगा ही, अभी तक ऐसे तो है नहीं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी यार 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओम्स लॉ, चार्ज क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, ठीक है, वर्क डन क्या होता है, मैग्नेटिज्म, अर्थ जो है एक जियो मैग्नेट है, मोटर क्या है, जनरेटर क्या है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट हैबर विधि है, और 5-7 विधि और हैं, 10 कैटलिस्ट हैं। और कैटलिस्ट कहाँ तक काम करते हैं, कहाँ पर उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है, मतलब कहाँ पर वो काम करना बंद कर देते हैं, कितने टेम्परेचर पर, एंजाइम्स क्या होते हैं,
छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। CNG सोप एंड डिटर्जेंट वही सेम ही बात आ गई, ठीक है। लाइट तो हर बार पढ़ते हैं। लाइट जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, जिसने CET भी दी थी, तुमने 2 साल तक कुछ पढ़ा ही नहीं किया, वो भी लाइट तो कर ही सकता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? सीधी सी बात है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन। उसके ऊपर एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स रटने मत बैठो, उनके पीछे का बेसिक देखो, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल केमिकल चेंज 10 मिनट की थ्योरी है, 3 रूल है इसके अंदर। अगर नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो केमिकल चेंज, रिवर्सिबल है, अगर चीज़ रिवर्सिबल है तो क्या है? फिजिकल चेंज, ठीक है। कुछ मैं देखो थोड़ा बहुत गलत भी बोल सकता हूँ, मेरे को भी सारी चीज़ें ऐसे बोलने में याद नहीं आती, मैं भी PYQ कर लेता हूँ, कुछ गलत बोलता हूँ तो देखो मेरे से मत पढ़ो तुम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान में मत रखो, टीचर से जाके पढ़ो। जनरल टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स 11 डेफिनेशन है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन 3 एलोट्रोप है, ठीक है। डायमंड है, फुलरीन है और अपना ग्रेफाइट है। तो यार ये चैप्टर भी तुम कर लेते हो, मतलब कितने टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं कि सिलेबस इनसे ही बनेगा, इनको तो कर लो। उसके बाद में मॉडरेट चीज़ें क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के बारे में है ये पूरा। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, डाटा केबल, हार्ड डिस्क, ठीक है। LNA, मतलब LNA होता है, क्या होता है वो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद में मेंडल्स लॉ, 3 मेंडल के लॉ हैं। हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा हार्ड चैप्टर पड़ जाता है हाइड्रोकार्बन, पर इसमें IPSC नेम तो कर ही सकते हो। हाइड्रोकार्बन मेरे को हार्ड नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखो 10वीं 12वीं में पढ़ा था इसको ठीक ठाक, तो इसको मैंने मॉडरेट में रखा है। उसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रटने वाली चीज़ें हैं। मेल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। इसके अंदर ये 3-4 डिजीज़ हैं, वो याद कर लो। तुम्हें क्यों याद करना? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, और विटामिन याद कर लो थोड़े बहुत, ठीक है। विटामिन कितने हैं? अपने कीड़ा, और उसके बाद में क्या है? BC, ठीक है। तो ये विटामिन है, इनको याद नहीं कर सकते तुम, इनका साइंटिफिक नेम याद रखना है कि किससे मिलते हैं ये, और इनसे कौन सी डिजीज़ होती है, या फिर इनकी कमी से क्या होता है। इतनी तो चीज़ें याद करनी है। उसके बाद में डिजीजेस, सिर्फ नाम रट लो। कुछ टीचर्स ने तो बहुत डिजीजेस करा रखी हैं, पर तुम वो तो याद कर लो जो हर बार पेपर में आती है। मलेरिया किससे होती है, ठीक है। डेंगू किससे होता है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो याद कर लो। इकोलॉजी, इससे आसान चैप्टर क्या ही होगा, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा सा देखो हार्ड चैप्टर पड़ जाता है। पॉलीमर, बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, थोड़ा बहुत भी याद कर ले तो, जैसे पॉलीथीन क्या होता है, और मतलब नॉर्मल चीज़ें भी तुम देख लेते हो। फिर भी मान लो तुम ये छोड़ भी देते हो, तो यार यहाँ से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, पर तुम 40 तो सही करके आ रहे हो ना। और मैं गारंटी लेता हूँ तुम ये चीज़ें कर लेते हो, और थोड़ा बहुत इनको देख लेते हो ना। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स तो हार्ड ही नहीं है, स्पेस रटने वाली चीज़ें हैं। बायोटेक्नोलॉजी इतना हार्ड नहीं है, देखो क्लोन के बारे में है, ये चीज़ें हैं। मैंने देखो बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है, सही बताऊं तो अभी तक बायोटेक्नोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं है, ना सेंट्रल डोगमा जो है ये पढ़ा है, ना मैंने न्यूक्लिक एसिड्स पढ़े। ये चैप्टर्स पर मैंने कर ली है, ठीक है। तो इस हिसाब से करो तुम चीज़ें कि ये तो कंटेस्ट कर लो। अब इसके अंदर भी PYQ वाली वही बात आ जाएगी कि जैसे तुमने ब्लड पढ़ा, तो अगले दिन 5 क्वेश्चन ब्लड के करो, कंपाउंड एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करने से पहले 5 ही करते जाओ। जब तुम यहाँ पर पहुँचो तो इनके PYQ कर लो, मतलब जो तुमने पढ़ लिया उससे कुछ भी गलत मत करना, ठीक है। बात यही है। और ये नहीं होता कि इनसे कुछ ही गलत नहीं करना, ओहो भाई मेरा तो एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये कोई बात नहीं होती। अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्या पता वो किसी को ही नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन तो बढ़ेंगे ही। वरना पेपर क्या हुआ? पेपर यही होता है कि उसके अंदर 50% चीज़ें तो एकदम आसान आती हैं, 30 से 40%, ठीक है, चीज़ें मॉडरेट आती हैं, और 10% चीज़ें हार्ड आती हैं, और 10 भी नहीं आती यार, पर ये चीज़ें नहीं करता कोई। उसके बाद में मैथ पे चलते हैं। साइंस में मैंने पूरा ज्ञान दे दिया है मेरा, ठीक है। मैथ के अंदर देखो तुम्हें बताऊँ, स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मल सी चीज़ें यार। स्टैटिस्टिक्स मीन, मीडियन, मोड 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। PDF लो, क्वेश्चन निकालने चालू कर दो। क्यों तुम्हें क्लासेज देखनी है? जो पढ़ रखा परसेंटेज हर एग्जाम में आ रहा है परसेंटेज, ये परसेंटेज के सिंबल थोड़े से सही नहीं बने, ये परसेंटेज है, ठीक है। लाइन एंड एंगल, ठीक है, ये तुम्हारा वो लो ज्योमेट्री वाला पार्ट। कई बोल रहे थे यार हमें लाइन एंड एंगल नहीं आ रहा। 3-4 रूल है कि ये 180 डिग्री पर, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत आसान चीज़ें हैं, पढ़ोगे तब होगा। मैसेज करने से, वीडियोस पर वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कोई भी डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। इट्स सचिन महिला नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से इंस्टाग्राम है, ठीक है। उसके बाद में 2D 3D सिर्फ फॉर्मूले रटने हैं, जोर मार के 30 फॉर्मूले होंगे। डेली के 2 फॉर्मूले भी याद करोगे तो भी भाई 20-25 दिन में सारे फॉर्मूले याद कर लोगे। सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। चलो एक आधा क्वेश्चन हार्ड आ गया, पर 4 क्वेश्चन तो सही करके आओगे। एक क्वेश्चन के पीछे मत भागो। लोगरिथम, कितनी का आइडेंटिटीज है लोगरिथम में। उसके बाद में SI भाई
वो PRT/100, SI = PRT/100, इससे क्वेश्चन हो जाते हैं SI के। ठीक है, CI देखो मेरे को खुद को हार्ड लगता है तो मैं इसको इजी में नहीं रख सकता था, वरना मैंने ये सुना है कि CI भी आसानी होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट मान लो चाहिए इसके अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री कई बोलते हैं भाई बहुत हार्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे वैसे। यार बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो sin² + cos² = 1 वाली, वो 3 आइडेंटिटीज़ हैं। उसके बाद में जो वैल्यू है, जो टेबल है, वो याद कर लो। 3-4 क्वेश्चन तो वहाँ से सही हो जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, जयदीप सर हैं, उनकी 4 क्लासेज हैं, वो कर लो तुम हाइट एंड डिस्टेंस की, और उनके जो प्रैक्टिस करते रहो डेली के, वो मैं तुम्हें जो PYQ वाली चीज़ बता रहा हूँ ना, वो करते रहो। तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। वही हो गया आइडेंटिटी एंड वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस, ठीक है। मॉडरेट में देखो मैंने पार्टनरशिप को रखा है, क्योंकि पार्टनरशिप इतना अपन पढ़ते नहीं, अपन सोचते हैं हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड थोड़ा सा चैप्टर पड़ जाता है, पर ये भी आसान है। स्टैटिस्टिक्स इसमें मैंने इसलिए रख दिया मॉडरेट में, क्योंकि इसमें मीन डेविएशन, मोड डेविएशन, वो वाली चीज़ें लगा जाती है। बाकी स्टैटिस्टिक्स हार्ड है, इनका एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएगा, पर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा खुद का मन करेगा यार मैं उसका रिवीजन कर लूँ, उसका रिवीजन कर लूँ, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस तुम इसमें मानो, यहाँ पर तुम अलजेब्रा मान लो। अलजेब्रा में भी भाई कुछ चीज़ें तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे क्या बताऊँ मैं तुम्हें अलजेब्रा का, जैसे अपना वो फैक्टराइजेशन वाला है, वो एकदम आसान है। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अलजेब्रा भी आसान है, तुम आराम से कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटरनल एक्सटर्नल वाला वो फॉर्मूला है, उसके अलावा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, 1-2 चीज़ें और हैं। CI देखो मैंने थोड़ा सा हार्ड में रखा। ट्रिग्नोमेट्री के भाई फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, वो हार्ड पढ़ सकते हैं, लेकिन वो 1 से 2 आएंगे, अगर तुम छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें तो बहुत आसान है। ट्राइंगल के अंदर जो है कॉन्ग्रुएंसी वाला जो टॉपिक है, जिसके अंदर अपन ये वाला मतलब क्या ही समझाऊँ, मैं तो पढ़ा नहीं सकता ना भी, ठीक है। पर भाई कर लो, चीज़ें बहुत आसान है, खुद पर विश्वास रखो, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको डेली रिवीजन में रखो, ठीक है। 5 VIQ पिछले टॉपिक के करने कोई बड़ी बात नहीं होती, और टाइम लगाओ भाई, 15-16 घंटे लगाओ। अब नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। इतना टाइम निकाल दिया, 2 साल में कितनी भर्तियाँ आई CET की, कुछ तो ऐसे, मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने तो पढ़ा ही नहीं भाई, कोई भी बात रही होगी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, 1 साल मैंने मज़े ही मारे। पर बहुत सारे जने तो ऐसे हैं जो लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। तो यार तुम एक जगह टिक जाओ, अब 25 दिन तो पढ़ लो। चलो इस बार नहीं हुआ तो तुम्हारा हो तो वैसे भी नहीं रहा, पर हो गया तो तुम देखो कि घर वाले कितने खुश रहेंगे और तुम्हारे दोस्त कितने खुश रहेंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में सोचो, जी जान लगा दो। 25-30 दिन कहीं नहीं जाना, घर पे पड़े रहो, ठीक है, और तैयारी करो। नींद 6 घंटे की काफ़ी होती है, उतनी नींद ले लो, बाकी खाना खा लो, नहा लो, हर चीज़ें कर लो, ठीक है, पर पढ़ाई करो। जब आँख खुले तब पढ़ना चालू कर दो। जीके मेरे को खुद को नहीं आती, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ वो तुम्हें बता देता हूँ। मैं जीके याद करता हूँ ट्रिक से, और वो मेरा एक बहुत भयंकर प्लस पॉइंट है। मैं पहले SSC की तैयारी कर रहा था, वहाँ पर भी मैं जीके सिर्फ ट्रिक से याद करता था। मेरे जीके बहुत जल्दी याद होती है और लंबे टाइम तक रिटेन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जीके ट्रिक से याद करता हूँ। तुम्हें शुभंकर वाला वीडियो दिया था, पंचायती राज सिस्टम वाला वीडियो दिया था, ठीक है। अब देखो पंचायती राज सिस्टम में मैंने तुम्हें बोला था कि मैं पूरा कराऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हें 2 वीडियोज़ दी, तो वो 2 वीडियोज़ मैंने इतनी दी हैं तुम्हें कि वहाँ से अगर तुम्हारा इजी क्वेश्चन आ गया तो वो तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वो तो तुम देख लेना अगर देखना चाहो तो, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें अब जीके के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 20 दिन मान लेते हैं अपन, तो 20 दिन में तुम 20 टॉपिक कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जीके पूरी किसी को याद नहीं होगी, टीचर कोई अलग ही क्वेश्चन ले आएगा, ठीक है। तुम कुछ नहीं करके आ रहे, तुम 0 क्वेश्चन करके आ रहे हो, उससे अच्छा तुम 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो, प्लस पॉइंट में होना। और 10 क्यों भाई, तुम देख लेना तुम्हारे इतने बढ़िया नंबर आएंगे जीके में, मैं बता रहा हूँ। वो चीज़ तुम कर लेते हो तो ये नहीं कर रहा तुम्हारे 30 नंबर आ जाएंगे, 35 नंबर आ जाएंगे, तुमने कुछ पढ़ ही नहीं रखा। तो ऐसे कर सकते हो तुम। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो आधे घंटे में, ये पट्टे लिखे थे, आप पढ़े जा सकते हैं, ठीक है, पढ़े जा सकते हैं, आधे घंटे में पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। आभूषण वाला टॉपिक है, मैं ये नहीं बोल रहा याद करो, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ पढ़ लो। आभूषण वाला टॉपिक है, शुभंकर वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद में पंचायती राज टॉपिक हो गया, ठीक है। वेशभूषा हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, त्यौहार हो गया, लोक देवता हो गया, ठीक है। तुमने 0 पढ़ रखा है लोक देवता, अगर क्वेश्चन ये आ गया पंचपीर कौन से हैं, तुम वो तो करके आ जाओगे। अगर तुमने नॉर्मल भी पढ़ रखा है तो वही बात है, 50% चीज़ें तो आसान ही आनी है ना, तो तुम कुछ तो करके आओगे ही, कुछ नंबर तो आएंगे ही। अब देखो कैसे करना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ कि बस आधी घंटे पढ़ो, यानी मतलब 30 मिनट रिवीजन करो, या फिर 1 घंटा भी ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन चीज़ों को बस एक बार पढ़ लो। अगर तुम्हें कोई चीज़ हार्ड लग रही है, जो एक्स्ट्रा अलग से इफेक्ट है, जो तुम्हें याद ही नहीं हो रहा, तो उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद में जैसे तुमने एक बार रीडिंग मारी, उसके बाद में PYQ पढ़, डेली PYQ का पढ़ने के बाद PYQ लगाओ, 1 आवर 1 घंटे तक उनको रटो।
1 घंटे मान लो तुमने चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद में तुम 1 से 1 घंटे के आसपास तुम उनको रटो, ठीक है, उनको पढ़ो, पीवाईक्यू को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या करना है, तुम्हें चीज़ें एक बार जीके पढ़ने लग जाओगे ना तो तुम्हें चीज़ें अपने आप याद होने लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में ऐसे करते करते 20 दिन में तुम भाई 2-2 टॉपिक्स पर भी आ जाओगे, देख लेना चाहिए। आसान वाले टॉपिक कर लो। तुम क्या करते हो, तुम सीधे राजवंश पे हाथ डालते हो कि यार मैं राजवंश कर लूँ, राजवंश वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। तुम सोचते हो यार मैं मेले और त्यौहार कर लूँ, मेले और त्यौहार वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, वो लास्ट के लिए करते हैं। उनसे करो जो छोटे टॉपिक है जिनसे तुम्हारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पहले उनको कंप्लीट कर लो। तुम ये सोचते हो कि यार आभूषण तो मैं कर ही आऊँगा, मेरे को नॉर्मल आभूषण तो आते ही हैं, इन चैप्टर्स को तो ऐसे कर लो कि हाँ भाई इनसे क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ही दूंगा। छोड़ दो 100% सिलेबस के पीछे भागना छोड़ दो भाई, ठीक है। कुछ भी हो जाए जीके को 3 हावर के सब्जेक्ट के तौर पे दूंगा, जीके को 3 घंटे तो मैं दूंगा ही दूंगा। जी 1 घंटे तुमने चीज़ें पढ़ी, ठीक है, 1 घंटे तुमने पीवाईक्यू रटे, ठीक है। उसके बाद में 1 घंटे जो तुमने अंडरलाइन किया उनको याद करो, ठीक है। 3 घंटे ऐसे निकाल सकते हो जीके के लिए। बाकी करंट अफेयर्स डेली 30 मिनट सुबह और शाम करना है। 9 घंटे की मैराथन है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसको कैसे कवर करनी है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। आगे बताता हूँ। उसके बाद में टोटल 4 घंटे जीके जीएस को देने हैं, ठीक है। चलो भाई, ये होगी अपनी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी। उम्मीद होगी तुम्हें समझ आई होगी, क्योंकि भाई मैंने अपना 100% दिया है और मैंने कोशिश यही की है कि मैं कोई भी तुम्हारा डाउट जो है वो नहीं छोड़ूं। मैंने हर डाउट लेने की कोशिश की थी, फिर भी कोई रह गया हो तो वो देखो मुझे मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मतलब ये 2-3 चीज़ें हो रही है और बता देता हूँ, फिर कोई डाउट रह जाता है मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, ठीक है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर में स्कोर कम आ रहा है, सेकंड पेपर में स्कोर कम आ रहा है, क्या करें, तो भाई पढ़ो। और तो मैं बोल भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें स्ट्रेटेजी बता दिया है, अब तुम्हें कहीं जिस पोर्शन में तुम्हारी गलतियाँ हो रही हैं उनको कर लो। और देखो मॉक टेस्ट तुम देते हो, ठीक है, तो मॉक टेस्ट के अंदर एनालिसिस कर लो। अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो किसी से नहीं होगा तो उसको छोड़ दो एक बार। जो आसान सा क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो उसको एनालिसिस करो, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको याद कर लो। बस ऐसे ही मॉक टेस्ट के अंदर नंबर बढ़ेंगे, वरना नंबर नहीं बढ़ेंगे। और कोई उपाय नहीं है भाई, पढ़ना ही होगा, कोई शॉर्टकट मेथड होता ही नहीं है। उसके बाद में ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्री में दिक्कत आ रही है, ज्योमेट्री में मैंने तुम्हें बता दिया, नॉर्मल चीज़ें, ट्रायंगल की भी नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हर टॉपिक की नॉर्मल चीज़ें तो पढ़ लो। चलो हाई लेवल वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तुम, ये एक बच्चे मतलब एक भाई का डाउट आया था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ कैसे याद करें। तो प्रॉपर्टीज़ कैसे याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी भाई, और कैसे याद करोगे। करंट अफेयर कहाँ से करें, तो मदन सर की क्लास है। अब देखो मैं नहीं बोल रहा कि उस क्लास से क्वेश्चन आ जाएंगे, पर मैं देखो वो 9 घंटे की क्लास, 8 घंटे कुछ मिनट की क्लास है, मैं सिर्फ वही क्लास करके जाने वाला हूँ। उसकी 89 पेजेस की PDF है शायद, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर रखा है कि जैसे सुबह 30 मिनट है, मतलब सुबह वाली 30 मिनट है, तो 10 मिनट में एक पेज मेरे को पढ़ना है। मतलब रट लोगे तुम, 10 मिनट में करंट अफेयर रट्टा भी जाता है यार, ठीक है। 10 मिनट में तुमने पढ़ लिया, 10 मिनट उसका वीडियो देख लो, ठीक है। उसके बाद में 10 मिनट एक और चीज़ पढ़ लो, ठीक है। मतलब 10-10 मिनट का स्लॉट बांट लो कि मैंने 10 मिनट की वीडियो देखी, उसके बाद में 10 मिनट उसको पढ़ लिया, या फिर पहले पढ़ लिया, उसके 15 मिनट कर लो, 15 मिनट पढ़ लिया मैंने याद की चीज़ें, 15 मिनट वीडियो देख ली, या फिर मैंने 15 मिनट पढ़ी और फिर मैंने क्या है 15 मिनट क्या है वीडियो देख लिया, ठीक है। ऐसे कर लो, ऐसे ही शाम को कर लो चीज़ें रिटर्न। ऐसे नहीं है कि तुम हर चीज़ कराओगे, वो ऑप्शन दिखेगा तब सही हो जाएगा। 89 पेजेस की PDF है, दिन में 3-4 पन्ने पढ़ लोगे आराम से। और एक और डाउट, मतलब वो मेरे को थोड़ा सा डाउट अजीब सा ही लगता है। एक तो ऐसे पूछते हैं भाई भैया राजस्थान करंट अफेयर करें या फिर नेशनल करंट अफेयर करें, तो भाई दोनों करंट अफेयर करना है तो सबको ही पता है, और मेरे को भी तुम्हारे जितना ही पता है। तो मैं तो देखो यही करूँगा, मैं तो राजस्थान करंट अफेयर्स के भरोसे जाऊँगा। मदन सर कोई क्लास और करा देंगे तो वो कर लूँगा, उसके अलावा मैं नहीं करने वाला। और बाकी मैं तो ऐसे करने वाला हूँ। अब एक ये पूछते हैं भैया अक्टूबर से पढ़ें या फिर जनवरी से पढ़ें, तो भाई मैं तो ऐसे करूँगा कि 15 जून का नाम ले रहे हैं तो जून के तो बाद में देखूँगा, पहले मैं मई के करंट अफेयर पढ़ूँगा, उसके बाद में मैं जो अप्रैल के पढ़ूंगा, उसके बाद में मार्च के, उसके बाद में फरवरी के, उसके बाद जनवरी के। फिर भी मेरे पास ऐसे लग रहा है यार मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो फिर मैं दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, फिर तो तुम जनवरी 2025 के भी पढ़ लो चाहे, ठीक है। पर अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम ये चीज़ें तो कर ही लेना, जनवरी तक तो कम से कम कर ही लेना, ठीक है। और टीचर्स भी यार मतलब 9 घंटे में सर ने क्वेश्चन कराए हैं तो वो अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने क्लेम किया उसके अंदर, उन्होंने खुद ने कहा है, मैं तो नहीं बोल रहा कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर नहीं आएंगे, मैं ये चीज़ नहीं कह सकता, ठीक है। पर मैं वो चीज़ ये करके जाऊँगा क्योंकि सर ने खुद ने कहा है कि तुम्हारे 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8-9 तो मैं करवा दूंगा। तो भाई 8-9 नहीं करवाएंगे, 5-7 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। चलो 0 क्वेश्चन आ गए, फिर भी तुम कुछ तो पढ़ के जा रहे हो, कुछ तो करके जा रहे हो। वरना देखो यहाँ पर इस चैनल पे चले जाओ, उस चैनल पे चले जाओ, वो बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, कुछ नहीं होना। एक जगह टिक जाओ, एक जगह से पढ़ लो।
उसके बाद में हिंदी इंग्लिश वोकेब कहाँ से करें, तो वोकेब देखो शिवानी मैम से कर लो, चाहे उनकी बुक से कर लो, PYQ की उन्होंने PDF डाल रखी है, वहाँ से कर लो। तरीका तुम्हें बता दिया। एक बहन थी, शायद कौन थी वो, मेरे को नाम थोड़ा सा ध्यान में नहीं है, पर उन्होंने मैसेज किया था कि भैया 10 वर्ड कैसे याद करें सिनोनिम एंटोनिम्स के, याद नहीं हो रहे। तो देखो जैसे मान लो ये वर्ड है, ठीक है, PYQ का एक वर्ड है, तो इसका मीनिंग याद कर लो तुम, ठीक है, और एक इसका सिनोनिम एंटोनिम अगर तुम्हें कोई आसान लग रहा है, ठीक है, वो उसका मीनिंग याद कर लो, फिर दूसरा याद कर लो, फिर तीसरा याद कर लो, फिर क्या है वो रिपीटेशन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, एक्स्ट्रा सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, वो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, पढ़ते जाओ तुम्हें चीज़ें अपने आप याद होने लग जाएंगी। उसके बाद में अब लास्ट में आकर डीमोटिवेट फील हो रहा है, तो भाई डीमोटिवेट फील इसलिए हो रहा है, एक तो अब एक जगह पर टिक के नहीं पढ़ रहे, और दूसरा इसलिए हो रहा है जो तैयारी करेगा उसको डीमोटिवेट फील होएगा ही, वो ये सोचेगा ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, ठीक है, उसको ही होता है डीमोटिवेट फील। जिसके रैंक 1 आएगी उसका तो देखो मैं कह नहीं सकता, पर जिसके 4000 भी रैंक आएगी ना, ठीक है ना, वही उससे पूछ लेना तुम, मतलब उसके आसपास फिक्स उसका तो नहीं मैं नहीं बता सकता, पर 4000 से 5000 के बीच में रैंक आएगी ना, उनसे भी तुम पूछोगे ना, वो ये बोल रहे थे हमें तो लग रहा था सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो डीमोटिवेट नहीं रहना, जब भी डीमोटिवेट फील करो, तुम्हें बहुत बार मैंने वीडियो में 2 बार बोल दिया कि वो दिन याद करो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम्हारे आसपास के लोग कितने खुश होंगे, कितना प्राउड फील करेंगे तुम पर। उसके बाद में मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मॉक में कम मार्क्स का बता दिया है, चीज़ों को पढ़ोगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे, आराम से चीज़ें होंगी। साइंस के PYQ कहाँ से लगाएं, तो देखो मेरे पास बुक नहीं है साइंस की, मेरे पास साइंस की BK पाठक सर की बुक है, साथ में मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो थ्योरी की हैं। इसके अलावा मैं PYQ सर जो 1 घंटे की प्रहार सीरीज़ है वो करा रहे हैं, वहाँ से करता हूँ। सर जो जिस टॉपिक के PYQ करा रहे हैं ना, उसी की मैं क्या कर लेता हूँ, रिवीजन कर लेता हूँ, और उसके बाद में वो 5 क्वेश्चन वाला देखो कैसे करता हूँ, सर के ऐप पर वो PDF अपलोड होती है, तो वहाँ से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेता हूँ। बाकी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो मेरे को क्वेश्चन हार्ड लगता है, या फिर मतलब स्क्रीनशॉट भरे पड़े हैं और मैं उन स्क्रीनशॉट्स को देखता हूँ, सुबह उठते ही देखता हूँ, चाहे मेरे को 2 घंटे लग जाओ, ठीक है। अपन ये सोचते हैं लो भाई स्क्रीनशॉट मार लिया, लास्ट वक्त पढ़ेंगे, लास्ट वक्त कुछ नहीं पढ़ोगे, लास्ट के 5 दिन तो ऐसे जाएंगे पूछो मत, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स सर्वे कहाँ से करें, मेरे को खुद को नहीं पता है इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, मेरे को खुद को नहीं पता है। कोई टीचर 4-5 घंटे की मैराथन क्लास ला देगा, वो मैं देख लूँगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेज दूँगा, PDF भेज दूँगा, ठीक है। और भाई मतलब इतना ही बोलूँगा तुम्हें लास्ट में कि जो इजी क्वेश्चन है वो हर टॉपिक से कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो जैसे पंचपीर वाला हो गया, इसके अलावा मतलब तुमने अगर पंचपीर पढ़ ही नहीं रखे तो तुम कहाँ से करके आओगे, वो भी तुम गलत कराओगे, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये बताओ, या फिर तुम्हारे पास आ गया साइन 30 प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है ये बताओ, तो ये भी नहीं कर पाओगे, ये आसान से क्वेश्चन है, तो फिर तुम देखो गलत जा रहे हो। तो मेरे को यही चीज़ बोलनी है तुम्हें, आसान चीज़ें तो छोड़ ही मत देना, 50 स्टूडेंट नंबर तो वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो आसान चीज़ें कर लेना, और जैसा पेपर आ रहा है वैसा पेपर आ गया तो तुम सबको पता है 10,000 वैकेंसी है, ठीक है। लास्ट मौका है भाई, ये इस CET का लास्ट मौका है। फिर जो बच्चे 2 साल से बैठे हैं ना, मतलब एकदम धुरंधर बैठे ना, वो आएंगे मैदान में वापस, और शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा 20-25 दिन या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, ठीक है। लास्ट में वैसे इतना ही बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और देखो सब्सक्राइब करवाओ यार, ठीक है। अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर इसी वीडियो से हो जाएं, और मैं तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूँ, मतलब तुम जैसा बोलते हो वैसा कर रहा हूँ, तो मेरे को देखो ये उम्मीद मैं रखता हूँ तुमसे। अपेक्षा बोलते हैं, अपेक्षा यानी इच्छा, ठीक है। मेरे को हिंदी नहीं आती थी, ठीक है, मेरे को आज से 10 दिन पहले हिंदी नहीं आती थी, पर मैंने चीज़ें याद की हैं, मेरे को हिंदी बहुत आसान लगने लगी, सबसे ज़्यादा आसान हिंदी लगने लगी। नहीं पहले मैं ये सोचता था यार हिंदी 10वीं में छोड़ी थी, हिंदी याद ही नहीं हो रही, पर भाई अपेक्षा का मतलब तो होता है इच्छा, और उपेक्षा का मतलब होता है नादर, ठीक है। याद हुई ना मेरे को चीज़, और पहले याद नहीं आ रही थी ना, अपन याद आ जाएंगी, पेपर के अंदर चीज़ें याद आ जाएंगी, तो पढ़ो। तो ये मैं तुमसे अपेक्षा करता हूँ कि तुम 1000 जो है सब्सक्राइबर करवा दोगे, करवाओ यार, शेयर करो, ठीक है। और लास्ट में इतना ही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या फिर नहीं थी।